आज हम बात करने जा रहे हैं भारत की शायद सबसे अनोखी, सबसे हैरान कर देने वाली रॉबरी की। एक ऐसी कहानी जो बिल्कुल किसी फिल्म जैसी लगती है, जिसमें एक चलती हुई ट्रेन की छत काट दी जाती है, अंदर से करोड़ों रुपए चोरी हो जाते हैं और सुनिए, 2 साल तक किसी को कोई सुराग तक नहीं मिलता। तो सवाल यही है कि आखिर ये हुआ कैसे? सोचिए जरा, एक ट्रेन है जो चल रही है, उस पर गार्ड्स भी हैं और अंदर एक खजाना भरा हुआ है। उसको उसकी छत से कोई कैसे लूट सकता है? मतलब सुनने में ही इम्पॉसिबल सा लगता है ना? पर यह हुआ था, सच में। तो चलिए सीधे चलते हैं उस रात में। तारीख थी 8 अगस्त 2016। सेलम से चेन्नई जाने वाली एक्सप्रेस ट्रेन अपनी रफ्तार से दौड़ रही थी। बाकी यात्रियों के लिए तो ये एक बिल्कुल नॉर्मल सी रात थी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उसी ट्रेन के एक सील्ड कोच के अंदर कुछ ऐसा हो रहा था जो आगे चलकर इतिहास बनाने वाला था। और ये प्लान कमाल का था। ये कोई फिल्म नहीं चल रही थी, ये सब सच में हो रहा था। चोरों ने देखिए कितनी चालाकी से ट्रेन का वो हिस्सा चुना जहां ऊपर हाई टेंशन वाले बिजली के तार नहीं थे। फिर वो चलती ट्रेन की छत पर चढ़े, गैस कटर से 2 बाई 2 फुट का एक छेद काटा और रस्सी डालकर उस सील्ड पार्सल कोच के अंदर उतर गए। और अंदर जाकर भी उन्होंने सब कुछ नहीं लूटा, सिर्फ आराम से कुछ खास बॉक्स तोड़े, उनसे कैश निकाला, उसको वापस छत पर खींच लिया और फिर अंधेरे में नीचे उनकी ग्राउंड टीम इंतजार कर रही थी, उनके पास फेंक कर फरार हो गए। और सबसे बड़ी बात, ये सब एक चलती ट्रेन में हुआ और किसी को भनक तक नहीं लगी। अब कोई भी सोचेगा कि आखिर इतनी बड़ी, इतनी खतरनाक रॉबरी किस चीज के लिए की गई थी? तो सुनिए, इसका टारगेट कुछ बहुत ही सामान्य, बिल्कुल रूटीन सा था। ट्रेन के उस कोच में जो खजाना था, वो आम पैसा नहीं था, वो थी सॉइल्ड एंड म्यूटिलेटेड करेंसी। आसान भाषा में कहें तो वो पुराने, फटे पुराने, गंदे नोट जो हम और आप बैंक में जमा करते हैं। बैंक इन सबको इकट्ठा करके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई को भेज देता है ताकि उन्हें नष्ट किया जा सके। मतलब ये वो नोट थे जो अब बाजार में चलने के लायक नहीं बचे थे। लेकिन इन बेकार नोटों की टोटल वैल्यू कितनी थी, ये सुनकर तो होश उड़ जाएंगे। उस कोच के अंदर 226 सील्ड लकड़ी के बक्से थे और उनमें पूरे 342 करोड़ रुपए रखे हुए थे। 342 करोड़। खैर, रात बीत गई। अगली सुबह ट्रेन अपने टाइम पर चेन्नई पहुंची। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। किसी को जरा बराबर भी अंदाजा नहीं था कि भारत की सबसे बड़ी ट्रेन रॉबरीज में से एक हो चुकी है। तो चेन्नई के रेल यार्ड में आरबीआई के ऑफिशियल्स उस सील्ड कोच को खोलने के लिए आए। जैसे ही ताला खुला, उनके तो होश ही उड़ गए। सामने क्या देखते हैं कि कोच की छत में एक बड़ा सा छेद है और उस छेद से सूरज की रोशनी सीधे नीचे आ रही है। अंदर कई बक्से टूटे पड़े हैं और फर्श पर नोट ही नोट बिखरे हुए हैं। बस फिर क्या था, पूरे यार्ड में हड़कंप मच गया। जब गिनती की गई तो पता चला कि पूरे 5 करोड़ 78 लाख रुपए गायब थे। देखिए, इससे एक चीज तो बिल्कुल साफ हो गई, चोरों ने सब कुछ नहीं लूटा। उन्होंने हिसाब से सिर्फ उतना ही पैसा लिया जितना वो आसानी से लेकर भाग सकते थे। मतलब ये कोई जल्दबाजी में की गई चोरी नहीं थी, बल्कि एक बहुत ही कैलकुलेटेड, सोची समझी प्लानिंग थी। शुरुआत में पुलिस को लगा कि केस जल्दी सॉल्व हो जाएगा। फोरेंसिक्स को मौके से कुछ अहम सुराग मिले थे। 4 अलग अलग फिंगरप्रिंट्स, खून का एक छोटा सा सैंपल। सबको लगा बस अब तो चोर पकड़े गए। लेकिन जब इन सबूतों को क्रिमिनल डेटाबेस से मैच किया गया तो कुछ भी नहीं मिला। नो मैच। और ये इन्वेस्टिगेशन का पहला और सबसे बड़ा डेड एंड साबित हुआ। और इसके बाद शुरू हुआ इंतजार का एक लंबा दौर। एक ऐसा दौर जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के लिए फ्रस्ट्रेशन से भरा हुआ था। ये एक परफेक्ट क्राइम जैसा लग रहा था, एक ऐसी पहेली जो पूरे 2 साल तक अनसॉल्व्ड ही रही। तो देखिए हुआ क्या। अगस्त 2016 में चोरी हुई। जो शुरुआती सुराग मिले वो कहीं नहीं ले गए। दिन, हफ्ते, महीने और फिर पूरे 2 साल बीत गए। इन्वेस्टिगेशन एक जगह आकर बिल्कुल ठप पड़ गई थी। इतना बड़ा केस था कि इसको तमिलनाडु की एलीट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी सीबीसीडी को दे दिया गया, लेकिन उनके हाथ भी खाली ही रहे। फिर ठीक 2 साल बाद अगस्त 2018 में जब लगने लगा कि अब कुछ नहीं हो सकता, तब इन्वेस्टिगेटर्स ने एक बिल्कुल नया अप्रोच लेने का सोचा। उन्होंने पारंपरिक तरीकों को छोड़कर टेक्नोलॉजी का दामन थामने का फैसला किया। इन 2 सालों में पुलिस ने हर एंगल से सोचा, क्या ये कोई इनसाइड जॉब है? शायद बैंक या रेलवे पुलिस का ही कोई आदमी मिला हुआ है।
पर कोई सबूत नहीं मिला। अच्छा, क्या ये तमिलनाडु के किसी लोकल गैंग का काम हो सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तरीका इतना ज्यादा प्रोफेशनल था, इतना सोफिस्टिकेटेड था कि लोकल गैंग के बस का ये काम नहीं था। तो फिर क्या ये कोई इंटरस्टेट गैंग था? पर यहां भी एक प्रॉब्लम थी। भारत में चलती ट्रेन की छत काटकर रॉबरी करने का कोई पुराना रिकॉर्ड ही नहीं था। मतलब हर तरफ से रास्ते बंद थे। और फिर 2 साल की लंबी खामोशी के बाद टेक्नोलॉजी ने वो कर दिखाया जो पारंपरिक जासूसी के तरीके नहीं कर पाए थे। यही था इस केस का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। तो हुआ ये कि जहां फिंगरप्रिंट्स और खून के सैंपल्स फेल हो गए, वहां डिजिटल फोरेंसिक्स ने पूरा गेम ही पलट दिया। इन्वेस्टिगेटर्स ने क्या किया? उन्होंने उस रात ट्रेन के पूरे 350 किलोमीटर के रूट पर जितने भी मोबाइल टावर्स थे, उन सब का डेटा निकाला। उनका मकसद क्या था? वो ऐसे मोबाइल नंबर्स ढूंढ रहे थे जो सेलम से चेन्नई तक ट्रेन के साथ साथ बिल्कुल पैरेलल चल रहे थे। और इसी डिजिटल जाल से आखिरकार असली मुजरिमों की पहचान सामने आ गई। सेल फोन डेटा ने पुलिस को सीधा पहुंचा दिया मध्य प्रदेश, यहाँ के पारदी गैंग तक। इस गैंग के मेन लोग रतलाम और गुना से थे और इसका लीडर था एक बदनाम डकैत मोहर सिंह। फिर पता चला कि इस गैंग ने चोरी से पहले पूरे रूट की बाकायदा रेकी की थी, खास तौर पर उन जगहों की जहां ऊपर बिजली के तार नहीं थे। और अब समझ में आया कि तमिलनाडु पुलिस को 2 साल तक कोई लोकल सुराग क्यों नहीं मिल रहा था, क्योंकि अपराधी तो किसी और ही राज्य से आए थे। चलिए, तो केस तो सॉल्व हो गया, अपराधी भी पकड़े गए, लेकिन इस एक घटना ने ना इंडियन रेलवेज और आरबीआई दोनों के सिक्योरिटी सिस्टम पर बहुत बड़े बड़े सवाल खड़े कर दिए। इस डकैती से सबक लेते हुए कई बड़े और स्थायी बदलाव किए गए। जैसे अब ज्यादा कीमत वाले कैश कंसाइनमेंट के लिए नियम बहुत ज्यादा सख्त हो गए हैं। अब कोच के अंदर हथियारबंद गार्ड तैनात रहते हैं। सीसीटीवी निगरानी और जीपीएस ट्रैकिंग को भी और बेहतर किया गया है। और तो और ट्रेन रूट्स पर जो कमजोर हिस्से हैं उनकी रिस्क मैपिंग की जाती है ताकि पता रहे कि कहाँ खतरा ज्यादा है। तो गैंग पकड़ा गया, केस भी सॉल्व हो गया, सब ठीक। लेकिन एक सवाल आज भी वहीं का वहीं है। आखिर उन 5 करोड़ 78 लाख रुपयों का क्या हुआ? वो पूरा पैसा आज तक बरामद नहीं हो पाया और ये राज इस कहानी के साथ हमेशा के लिए जुड़ गया है।